हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल पढ़ेंगे। हम क्यों बीमार होते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस किस टाइप की बीमारी, किस किस टाइप की डिजीज़ेज़ हमारे पास हो सकती हैं, उन सब को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ? इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल so that one can perform physical, social and mental functions properly। ये एक स्टेट है जिसमें कोई भी फिजिकल, सोशल और मेंटल फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। जैसे मैं एक बात करूं, कोई पर्सन डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वेरी वेल परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब वो पर्सन हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट डिटरमाइन बेटर हेल्थ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं बेटर हेल्थ के लिए? फर्स्ट है पब्लिक क्लीनलीनेस। आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, आसपास सफाई अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम जो फूड ले रहे हैं, जो हम फूड खाने में यूज़ कर रहे हैं, वो फूड क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। एक हो सकता है पब्लिक क्लीनलीनेस, एक हो सकता है फूड, और एक हो सकता है गुड एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अ डिजीज़? एक डिजीज़ की क्या डेफिनेशन हो सकती है? अ डिजीज़ इज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन of all or part of an organism and that is not due to any immediate external injury। एक जो डिजीज़ है वो पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन को बताती है जो क्या करती है, नेगेटिव अफेक्ट करती है किसी स्ट्रक्चर पे, उसके फंक्शन पे या ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर पार्ट पे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डिजीज़ है वो इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी के कारण हुई हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं पेन, स्वेलिंग, फीवर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिजीज़ फ्री डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी। एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज़ फ्री पर्सन, दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह से अगर फिट है तो उसे हम बोलेंगे हेल्दी पर्सन। डिजीज़ फ्री के लिए हम बात करें तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीजेज। इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। सेकेंड बात करें, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। डिजीज़ फ्री के लिए बात करें तो इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन जो है वो पर्सन डिजीज़ फ्री हो सकता है। और अगर हम बात करें सोसाइटी के लिए वर्ड लिखें तो सोसाइटी के लिए वर्ड हम क्या लिख सकते हैं? हेल्दी सोसाइटी। थर्ड वन है द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ एंड अनदर। डिजीज़ फ्री के लिए द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। तो डिजीज़ फ्री के अंदर हम लिख सकते हैं गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, और हेल्दी के लिए हम लिखेंगे गुड हेल्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ कैन वी स्टे डिजीज़ फ्री। हम किस तरह से डिजीज़ फ्री रह सकते हैं? तो फर्स्ट है हमारा बाय हैविंग प्रॉपर फूड और अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के लिए क्या वर्ड लिखा जाता है? अब डेफिनेशन की बात करें हम बैलेंस डाइट के लिए तो क्या है? विटामिन्स अवेलेबल होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स अवेलेबल होना चाहिए, फैट अवेलेबल होना चाहिए, ये सब प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। तो वो डाइट जो है वो क्या होगी? बैलेंस डाइट होगी। बाय कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसे हम साफ रखें। नेक्स्ट, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन रिलेटेड टू साफ सफाई से। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ डिजीज़? हम कैसे पता लगा सकते हैं कोई डिजीज़ है? अ डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद सिम्टम्स। कोई भी डिजीज़ जो है उसके साथ कोई ना कोई सिम्टम्स अवेलेबल होंगे। सिम्टम्स जस्ट इंडिकेट दैट देयर इज़ अ डिजीज़, दे डू नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ डिजीज़। वो कभी भी ये शो नहीं करेंगे कि डिजीज़ का टाइप क्या है, कौन सी डिजीज़ अवेलेबल है। साइन क्या करते हैं? साइन पर्टिकुलर डिजीज़ को शो करते हैं।
द डॉक्टर्स ऑफन लुक फॉर द साइंस ऑफ अ डिजीज़ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिजीज़ के साइंस को पता लगाने का प्रयास करते हैं ताकि वो उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्यूट डिजीजेज एंड क्रॉनिक डिजीजेज। एक्यूट डिजीज़ क्या होती हैं? एक्यूट डिजीजेज लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़े समय के लिए होती हैं, ये रेंडमली अवेलेबल होती हैं, इट कोज रेंडमली, इट डज नॉट कोज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ। हमारी जनरल हेल्थ पर कोई मेजर इफेक्ट नहीं डालती है, कोई बड़ा प्रभाव, ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालती है। एग्जाम्पल हो सकता है कॉमन कोल्ड, कफ हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है। क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें तो क्या होता है, क्रॉनिक डिजीजेज लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये लंबे समय तक हमारे अंदर अवेलेबल होती हैं और लंबे समय तक अपना इफेक्ट दिखाती है। इट इज़ कोज्ड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और इस बीमारी को होने में जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा लगता है। इट कोजेज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, और साथ ही साथ हमारी जनरल हेल्थ पे भी बड़ा प्रभाव, ज़्यादा प्रभाव डालती है। एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस हाथी पाँव नाम की बीमारी, जिसमें किसी पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन का एक पैर बहुत ज़्यादा सूज जाता है। हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं, और एक एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस। फैक्टर्स कॉजेज डिजीजेज। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण बीमारियां होती है? कुछ तो हैं इंटरनल फैक्टर्स और कुछ हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स। हार्मोनल इम्बैलेंस, एलर्जिक रिएक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका जो सीक्रेशन है वो इम्प्रॉपर अगर अवेलेबल है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। एलर्जिक रिएक्शन, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को साउंड से एलर्जी है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन है। जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी को बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम है, किसी को हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर में आएगा। मॉल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स का प्रॉपर वर्क नहीं करना, वो मॉल फंक्शनिंग में आता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर बात करें तो कोई अनहेल्दी डाइट अगर लेता है तो वो डिजीज़ फ्री नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ अवेलेबल होगी। डिजीज़ कोजिंग जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसके पॉल्यूशन अवेलेबल हो, या फिर उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो। कॉजेज ऑफ डिजीज़, इमीडिएट कॉजेज हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज का मतलब क्या हुआ, जो उस पर्टिकुलर डिजीज़ को बढ़ने में अपना योगदान दें। इमीडिएट कॉजेज, दीज आर द एक्चुअल कॉजेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज़। ऐसे एक्चुअल कॉजेज हो सकते हैं, एक्चुअल कारण हो सकते हैं जो उस बीमारी के लिए जिम्मेदार हों। दीज कॉजेज कैन बी इन्फेक्शस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शस। कुछ इसमें से इन्फेक्शस हो सकते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शस हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, जर्म्स। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज की बात करें तो दीज आर नॉट द डायरेक्ट कॉजेज बट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन कॉजिंग अ डिजीज़। वो अपना कुछ योगदान उस डिजीज़ को बढ़ाने में देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल पुअर डाइट, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, ये कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं।